सारा विश्व कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है। मानवता पर बड़ा संकट गहराया हुआ है। लॉकडाउन व सोशल डिस्टेंसिंग ही कोरोना पर विजय प्राप्त करने का एकमात्र हथियार है। मैं उन सभी गरीब और रोज़ कमाने खाने वाले भाई बहनों का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने अनेकों कष्ट सहकर मोदी जी के आह्वान पर, उनके निर्देश पर वो डटे हुए हैं। उन सभी डॉक्टर्स, स्वास्थ्यकर्मी, सभी सफाई कर्मी, सभी पुलिस के अधिकारी कर्मचारी, सभी शासकीय कर्मचारी और वो सब लोग जो ज़रूरत की चीज़ें हर व्यक्ति तक उपलब्ध हो सकें, उसके लिए लगातार प्रयत्नशील हैं। उन सब का मैं अभिनंदन भी करना चाहूँगा। जब भी कभी उनकी ओर देखता हूँ तो मुझे उस जज्बे की याद आती है जिस जज्बे के साथ आज हमारे फौजी, आज हमारे सैनिक, हमारे सिपाही सीमा पर डटे हुए हैं। आज अभी खतरा टला नहीं, ऐसा मेरा मानना है। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का और सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है। लॉकडाउन के इस लंबे समय में गरीबों की हर संभव सहायता करने का काम सरकारें कर रही हैं। एक बात चूक की ओर मैं और ज़रूर ध्यान दिलाना चाहूँगा सबका। आज भी ऐसे अनेकों लोग हैं जो कि अपने को छुपाए बैठे हैं, सामने नहीं आ रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा वो सामने आएँ, अपना परीक्षण करवाएं, आवश्यकता हो तो इलाज कराएं और न केवल अपने समाज को पर अपने इस राष्ट्र को बचाएं। आइए, कोरोना कोई रोड पर ना निकले, लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और घर की लक्ष्मण रेखा न लांघें। यही मेरा आप सबसे निवेदन है। धन्यवाद। भारत माता की जय। वर्तमान में जैसा कि आप देख रहे हैं, कोरोना वायरस को लेकर जिस प्रकार के व्यवस्थाएं पुलिस प्रशासन द्वारा की गई हैं, उसमें लॉकडाउन के तहत आप सभी लोगों से अपील है कि आप लोग कृपया करके अपने घरों पर रहें। हालांकि हम देख रहे हैं ग्वालियर में पुलिस प्रशासन का सपोर्ट मीडिया और आम नागरिक ने किया है और हमारी बात को समझा है। ज़्यादातर नागरिक इस बात को समझ रहे हैं कि हमारी भलाई इसी में है कि हम जो निर्देश मिल रहे हैं उनका पालन करें, क्योंकि वो हमारी बेहतरी के लिए, हमारे हित में है। फिर भी कुछ जगहों पर यदि इसका उल्लंघन पाया जाता है तो हमारे द्वारा वहाँ पर सख्त वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आप लोगों की सुविधा के लिए होम डिलीवरी सिस्टम भी चालू किया गया है। स्मार्ट सिटी द्वारा नया ऐप भी लाया गया है। सीओ जिला पंचायत द्वारा सर ग्वालियर ऐप लाया गया है। इसके साथ साथ हम लोग सुबह 9 बजे तक आपको दूध, ब्रेड, बटर इत्यादि की सुविधा, न्यूज़पेपर की सुविधा के लिए ओपन रखते हैं। हमारा प्रयास है कि आप और हम सब मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर आपसी विश्वास से इसके विरुद्ध संघर्ष में रहें साथ में, जिससे कि हम इस लड़ाई को जीत सकें। जय हिंद। डॉक्टर ज़करिया, होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ भोपाल से। आपको कोविड-19 के बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि हम अपने आप को बचा के सेफ रखें, घर में रहें तो ज़्यादा बेहतर है और दूसरे लोगों से मिलना जुलना अपना कम करें। लेकिन इसके कुछ लक्षण आते हैं। अगर हम कभी कोविड-19 हमारे ऊपर प्रहार करता है तो इसके कुछ लक्षण हैं। सबसे पहले हमको साइनस, नाक से इफेक्ट करता है और ये नाक बहना, छींके आना, इस तरीके के सिम्टम होने लगते हैं। हल्का बुखार रहता है। अगर ये नीचे गले की तरफ आता है फेरिंग्स में, तो गले में आवाज़ का बदलना, दर्द होना, ये सिम्टम्स आते हैं। लैरिंग्स में चला जाता है तो खांसी, सूखी खांसी होना, गले का दर्द होना। और अगर ये सांस की नली में चला जाता है तो फिर ये हमारे सूखी खांसी और खांसी के साथ साथ बलगम आना, ये सारे सिम्टम आने लगते हैं। और अगर नीचे फेफड़ों में चला जाता है, लंग्स के अंदर चला जाता है, तो हम देखते हैं कि इसमें सीने में जकड़न, बलगम, थिक बलगम आना, जो निकल पाना मुश्किल होता है, निमोनिया के सिम्टम आने लगते हैं और सांस में प्रॉब्लम आने लगती है। और बेहतर ये है कि जब शुरुआती सिम्टम हमें महसूस हो तो हम गर्म पानी का भपारा लेना चालू कर दें और स्टीम लेना चालू कर दें, सादे पानी से, कुछ उसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। और गर्म पानी का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें पीने में। चाय बना के पिएं जिसमें कि आप अपना दालचीनी, अदरक, ये सब चीज़ें डाल के उबाल के पिएं। और सैनिटाइज अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा करें, दूसरे लोग संक्रमित ना हो आपसे। नमस्कार, मैं निरंजना चौरसिया भोपाल में वकालत करती हूँ। कोविड-19 नाम की जो महामारी पूरे विश्व में व्याप्त है, उससे हमारा भारत भी संक्रमण की चपेट में आ चुका है। भारत सरकार द्वारा ये लॉकडाउन तय किया गया है। इस लॉकडाउन अवधि का मैं और मेरा पूरा परिवार कड़ाई से पालन कर रहे हैं और हम अपने घर पर ही रहकर शासन द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करते हुए
मैं अपने और अपने पूरे परिवार की सेहत और सुरक्षा के लिए कटिबद्ध हूँ और उनका ध्यान रख पा रही हूँ। मेरा ये जो कोविड-19 महामारी है, उसका चूँकि कोई हमें स्पेशली रूप स्वरूप ज्ञात नहीं है और ये संक्रमण हमें किसी भी तरह से छू सकता है। इसलिए अगर हम उस संक्रमण से बचना चाहते हैं, तो हमें अपने घर पर ही रहना होगा और इस तरह से ही हम अपने और अपने परिवार की सुरक्षा कर पाएँगे। शासन और सरकार द्वारा जो हमारे लिए ये लॉकडाउन तय किया गया है, उसका मुख्य उद्देश्य हमारे जीवन की रक्षा है और इसके लिए एजेंसीज, सरकारी एजेंसीज जो काम कर रही हैं, उनका मैं हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ कि उन लोगों की मेहनत की वजह से हम अपने घर में सुरक्षित हैं। और मेरा आप सभी से अनुरोध है, कृपया अपने घर पे रहें, इस लॉकडाउन का पूरी निष्ठा से पालन करें और अपने परिवार का, अपने देश का, अपने समाज का हित रखें। हाय फ्रेंड्स, आशा है आप सब सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं अपने अपने घरों में। कोविड-19 से हम सब कहीं ना कहीं चिंता में हैं। गृहिणियों को तनाव है, बच्चों को तनाव है, जो काम पर नहीं जा पा रहे उनको भी तनाव है और जो घर पे हैं उनको भी तनाव है। तो चलिए हम सब मिलकर भगाते हैं इस तनाव को दूर। आपको कुछ बहुत सरल चीज़ें बताने जा रही हूँ। ये सिंगिंग बोल आप मेरे हाथ में देख ही रहे हैं, जिनसे लगातार ओम की ध्वनि उत्पन्न होती है, जो खुद ही सक्षम है हम सबका तनाव दूर करने में। लेकिन मैंने विशेष रूप से सिंगिंग बोल्स के साथ मेडिटेशन स्टार्ट किए हैं, जो सहज उपलब्ध हैं। आप सब इसका लाभ निःशुल्क उठा सकते हैं। दीज आर फ्री सेशंस जो मैं वेबिनार के जरिए कर रही हूँ। मेरा नाम आरती सिन्हा है। हम ये मेडिटेशन सेशंस लगातार रोज कर रहे हैं। आप इसके लिए मुझसे संपर्क करें। और अभी चलते चलते चलिए कुछ ऐसा बता दूं जो आप खुद भी कर सकें घर पर। तो देखिए, सांस हम सब ले रहे हैं। पहली चीज, डरिए मत। जैसे ही आपकी सोच पॉजिटिव होती है, आपकी जो इम्यूनिटी है ना, ये 3 गुना बढ़ जाती है। तो ये तो बहुत ही आसान है। अच्छा सोचिए, अच्छा बांटिए और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए। और मेडिटेशन के जरिए अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए मुझे ज्वाइन करिए। और एक सरल सी टिप आपको बताती हूँ। सिर्फ अपने चेस्ट के बीचों बीच इस तरह से ये मुद्रा बना के हाथ रखिए और सिर्फ आहा, अंदर से जैसे आप खुश हों उस तरह से आहा का उच्चारण करिए। इस तरह से देखिए, आहा। तो बस इस तरह से आहा करते रहिए, खुश रहिए। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। नमस्कार। जैसे कि हम सभी लॉकडाउन का पूर्णतः पालन कर रहे हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के अनुसार आयुष एडवाइजरी यूज करने के लिए कहा गया है। इसमें अंतर्गत हमें करना क्या है ये हम जान लेते हैं। आपको पूरे दिन गुनगुने पानी का यूज करना है। दिन में यदि हो सके तो कम से कम एक बार तेल की मालिश पूरे शरीर पर करें। तेल कोई भी हो सकता है। इसके साथ साथ कम से कम पूरे दिन भर में 1 से 2 बार स्टीम लें। स्टीम लेते समय आप स्टीमर का उपयोग करें। पानी में पुदीना या अजवाइन डालकर यूज कर सकते हैं। दिन में 1 से 2 बार नाक के दोनों साइड के नोस्ट्रिल्स में तेल या घी को चिपड़ें या लगाएं या सूंघें। और पूरे दिन में कम से कम यदि आपको सोर थ्रोट या ड्राई कफ का प्रॉब्लम है तो लौंग को शहद के साथ मिलाकर दिन में 2 से 3 बार आप यूज कर सकते हैं। और अपने रात में सोते समय आपको गोल्डन मिल्क या हल्दी वाले दूध का यूज करना है। बस सुरक्षित रहें, डरें ना, घर में रहें और अपनों का ध्यान रखें। नमस्कार। कोरोना वायरस नाम का एक जानी दुश्मन अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन और इटली को परास्त करता हुआ घुसपैठिए की नीति से हमारे देश की भोली भाली जनता के बीच में भी आकर घुस गया है। और ये इस तरह घुस गया है कि इसको पहचानना मुश्किल हो रहा है। इसलिए हमारे देश के नेताओं ने और धर्मगुरुओं ने, उलमा हजरात ने, शासन प्रशासन ने यकजहती के साथ मिलकर एक रणनीति तैयार की है कि इसको हराने के लिए हम पूर्णतः क्वारंटाइन रहें, यानी अपने घरों में अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहें। और इस तरह सुरक्षित रहें कि बाहर के दरवाजे के ऊपर ताला डाल दें। जिस तरह राज कपूर की फिल्म बॉबी में एक गाना था कि बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके। बस इसी नीति को अपनाते हुए हमें अपनी रणनीति बनाना है कि हमें घर से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि घर के बाहर ये कोरोना वायरस नाम का प्राण घातक हमला करने के लिए
हमारे घात लगाए बैठा है। इससे बचने के लिए हमें अपने परिवार में ही रहना है और एंजॉय करना है। और एक और मंत्र है क्वारंटाइन के साथ, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। सोशल डिस्टेंस, दो ही मंत्र हैं इसके, क्वारंटाइन रहें और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने में मैं अपने मुस्लिम हजरात से भी यही एक आजाना इल्तिजा करूँगा, जिस तरह दुनिया के तमाम उलमा हजरात ने मुसलमानों से ये विशेष रूप से अपील की है कि वो अपने 5 वक्त की नमाज भी घरों में ही अदा करें, तो उनकी इस अपील पर पूर्णतः अमल करें। यहाँ तक कि जुमे की नमाज भी घर में ही अदा करें। और आने वाला वक्त में जो बहुत ही अजीम शान रमज़ान का महीना आ रहा है, उसके लिए भी सऊदी अरब ने मक्के मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा की बाबरकत तरावी को भी घर में ही अदा करने के आदेश दिए हैं। और हमारे मुल्क के उलमा हजरात ने भी यही फतवा जारी किया है कि तरावी भी अपने घरों में ही अदा करें। तो हम इन बातों पे जो शासन प्रशासन, हमारे नेता और हमारे धर्मगुरु उलमा हजरात ने हमको दिए हैं, उस पर पूर्णतः अमल करें और अपने देश हित में, अपने परिवार के हित में, अपने घर में पूर्णतः सुरक्षित रहें और इस वक्त को एंजॉय करें। और अल्लाह से विशेष रूप से ये दुआएं करें कि अल्लाह इस जानलेवा प्राण घातक जो हमारा दुश्मन कोरोना वायरस है, इससे हमको जल्द जल्द निजात अता फरमाए। यही आप सबसे गुजारिश है। मैं इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। अमित चतुर्वेदी, खेती निदेशक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू। जहाँ तक आज देश ही नहीं पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से ग्रसित है, जहाँ तक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का सवाल है, हमारे विद्यार्थियों का एडमिशन जनवरी 2020 के हो चुका है। और उन विद्यार्थियों को से मेरी यही सलाह है वो घर पर रहें और घर पर ही बैठकर शिक्षा ग्रहण करें। एक ज्ञानवाणी ऐप जो बनाया है, उसके थ्रू आप अपने काउंसलिंग वगैरह कर सकते हैं, असाइनमेंट्स वगैरह के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और आप जो यहाँ पर बैठ के आज आपको बहुत अच्छा समय मिला, उसका सदुपयोग करिए। घर पर रहिए, घर पर अपने असाइनमेंट अच्छे से अच्छे ढंग से लिखिए। जहाँ तक असाइनमेंट सबमिट करने की बात है, 31 मार्च लास्ट डेट थी, उसको बढ़ाकर यूनिवर्सिटी ने 30 अप्रैल कर दिया है। और साथ साथ सारे क्षेत्रीय केंद्रों को एक निर्देश जारी किया गया है कि विद्यार्थी अपनी हैंड रिटन असाइनमेंट की स्कैन्ड कॉपी अपने एक ईमेल आईडी जो रेस्पेक्टिव स्टडीज रीजनल सेंटर्स के पास है उसने जारी कर दी है, वहाँ पर अपने सबमिट कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग डाउनलोड करके उनको इवेल्युएट कराएंगे। इसके साथ साथ आपसे फिर मेरी करवद्ध प्रार्थना है कि आप ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर पर रहें, ज़्यादा से ज़्यादा समय का सदुपयोग करें, पढ़ें और ज्ञानवाणी ऐप का सदुपयोग करें। मैं ललित जैन, अध्यक्ष भोपाल केमिस्ट एसोसिएशन और अध्यक्ष भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देश, पूरा विश्व जिस प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझ रहा है, उसका सामना कर रहा है, वो अपने आप में एक बड़ी त्रासदी हमारे सामने आई है। राष्ट्र और समाज के निर्माण में, उसके आर्थिक विकास में व्यवसायी व्यापारी बंधुओं की भूमिका और योगदान सर्वोचित है। राष्ट्र ने जब भी पुकारा, हमारे व्यवसायी व्यापारी भाइयों ने सदैव आगे बढ़कर सहयोग किया है। कोरोना वायरस संक्रमण ऐसा ही संकट है। इस संकट के समाधान के प्रयास में आप सबका सहयोग अत्यावश्यक है। आपका साथ ही कोरोना के विरुद्ध लड़ाई का निर्णायक तत्व है। आज हम सब कोरोना वायरस से फैल रही महामारी के साथ संघर्ष कर रहे हैं। जहाँ तक कोरोना वायरस इतना घातक है कि इसका कोई इलाज नहीं है, वहीं दूसरी ओर इसके बचाव का तरीका अत्यंत सरल है। कुछ दिन सोशल डिस्टेंसिंग करके हम कोरोना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ईमानदारी से अगर इसके मूल बचाव को समझ लिया जाए तो ये इतना मुश्किल नहीं है जितना लोगों ने अपनी लापरवाही की वजह से इसको बना दिया है। निश्चित रूप से आज भोपाल के केमिस्ट साथी, उनको विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि केमिस्ट साथियों ने अपने समर्पण से, अपनी ऊर्जा से न उसको कभी विगलित होने दिया, न बाधित होने दिया, और समाज की सेवा को तत्पर है। मैं बहुत सम्मान के साथ अपने सभी केमिस्ट साथियों को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। इस आशा और विश्वास के साथ उनकी ये ऊर्जा की गतिमानता निरंतरता। मैं हूं मैथिली साठी। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे
और हाँ, लॉकडाउन के नियमों का गंभीरता से पालन भी कर रहे हैं। आज कोरोना की महामारी वैश्विक समस्या के रूप में उभरी। चारों ओर हाहाकार है, चीत्कार है। जहां बड़े बड़े शक्तिशाली राष्ट्र इससे जूझने में नाकाम रहे हैं, वहीं भारत एक नई मिसाल के तौर पर उभरा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने काफी कुछ इस पर नियंत्रण पाने में सफलता अर्जित की है। एकजुट होकर कोरोना को हराएं। और हाँ, ध्यान रहे, कोरोना का सबसे बेहतरीन इलाज है केवल कंप्लीट लॉकडाउन। नमस्कार, मैं रोशनी यादव। आज जिस तरह से भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कोरोना वायरस डिसीज़ फैला हुआ है, इस महामारी से लोग काफ़ी भयभीत हैं और चूँकि हमारी सरकार लगातार अपील कर रही है, मैं उनके नियमों का पालन करती हूँ और इस तरह से मेरी दैनिक दिनचर्या जो है, मैं सुबह प्रातः सूर्य नमस्कार, योगा आदि में समय व्यतीत करती हूँ और उसके बाद जो है 1 लीटर कम से कम गुनगुना पानी का सेवन करती हूँ। और फिर उसके बाद हम न्यूज़ भी देखते हैं तो हम काफ़ी मैं रिमोट और मोबाइल का अक्सर यूज़ करती हूँ, तो मैं उसे भी सैनिटाइज करती हूँ समय समय पर। और उसके बाद जब हम स्नान करने के बाद भोजन ग्रहण करते हैं तो मेरी जो घर में भोजन बनता है उसमें 5 रोटियाँ मैं गाय या कुत्ते को खिलाती हूँ और हमारे जो भी मजदूर या गरीब जो ज़रूरतमंद हैं उनको 15 से 20 रोटियों का मैं दान करती हूँ। और चूँकि एक समाज सेविका होने के नाते मेरा ये कर्तव्य है। और इसी के साथ जब भी ये मेरा छोटा बेबी है तो मैं जब भी इनको खिलाती हूँ या छूती हूँ तो सबसे पहले मैं अपने हाथों को सैनिटाइज करती हूँ और उनकी जो भी फीडिंग बॉटल वगैरह है, खिलौने वगैरह हैं, तो उनको भी मैं डबल स्टरलाइज करती रहती हूँ समय समय पर। और चूँकि हम लॉकडाउन के तहत घर में रहते हुए भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, अगर कभी किसी को भी सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है तो हम सेपरेट रूम में खुद को क्वारंटाइन कर लेते हैं। और जब भी कोई बाहर जाता है घर से या मैं कहीं बाहर निकलूं तो जब भी घर में प्रवेश करती हूं तो खुद को हैंड वॉश करके प्रॉपर कपड़े चेंज करके ही घर में एंटर करती हूं। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सचेत रहना बहुत ज़रूरी है, तो मैं ना सिर्फ लॉकडाउन का पालन कर रही हूं बल्कि हमेशा इस बात का ध्यान रख रही हूं कि मेरे घर के और मेरे परिवार के सभी लोग लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें। तो मैं कोरोना से लड़ने के लिए डट कर तैयार हूँ। और आप देख कर संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। चांद ना बदला, सूरज ना बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान। वाकई आज हम सब ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे चिड़ियाघर में जानवरों को हम पिंजरे में कैद कर लेते थे, आज हम भी अपने अपने घरों में कैद महसूस कर रहे हैं। एक डर, एक भय, एक अनिश्चितता का जो वातावरण है हमारे मन में कैद हो रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे मन घबराने लगा है, लेकिन ये समय है जब हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये कोरोना वायरस तो हमको शायद कुछ सिखाने आया है, हो सकता है किसी का षड्यंत्र हो, लेकिन इस षड्यंत्र को ना देखें हम और हम इससे कुछ शिक्षा लें तो बेहतर होगा। ये समय है जब हमें ना सिर्फ अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने देश के बारे में, पर हमें पूरी मानव जाति के बारे में सोचना है। हमें अब ये सोचना है कि हमने क्या गलतियाँ की थी और हमसे क्या गलतियाँ हुई हैं और हो सकती हैं। हमें आज जागरूक होना है। आज हमें अपनी ज़रूरतों को बहुत थोड़ा करना है, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही करेंगे आप तो भी आप बहुत ज़्यादा सही होंगे। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, कोरोना महासंकट की इस घड़ी में हम सबको ये मालूम है कि इस कोरोना को हराना है और देश को जिताना है। इस कोरोना को हराने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी ने अपने संदेश में कहा है कि हमें अपने घर में रहना है, लॉकडाउन का 100% पालन करना है, प्रशासन का सहयोग करना है। कोरोना को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, इस कड़ी को तोड़ना है। तो हम अगर घर में रहेंगे, लॉकडाउन का पालन करेंगे तो ये कड़ी टूटेगी। इसलिए मेरा सभी नगरवासियों से, कॉलोनी वासियों से
अपने गली के निवासियों से करबद्ध निवेदन है, अपने घर में रहें और इस कड़ी को तोड़ने में देश का सहयोग करें, क्योंकि हम अगर घर रहेंगे, अपने घर पे रहेंगे तो कोरोना हारेगा और देश जीतेगा। मैं राकेश अग्रवाल एडवोकेट, डायरेक्टर रोम कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, आप सभी को नमस्कार करता हूं कि इस समय कोरोना वायरस महामारी फैली हुई है और हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन कर रखा है। मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि कोरोना महामारी से हमें डरना नहीं है। इस समय हमें धैर्य, एकता, संयम का परिचय देना है। मित्रों, केवल एक ही दवा है, सोशल डिस्टेंसिंग। अगर हम अपने घरों से नहीं निकलें, अपने घरों के अंदर रहें, तो हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। हमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन करके जो निर्देश दिया है, हमें हर हाल में उसका पालन करना है। जब भी हम घर से निकलें तो आवश्यक हाथ में दस्ताने पहन के निकलें, चेहरे पर मास्क लगा के निकलें। जब हम घर पर वापस आएं तो घर की सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए हाथों को सैनिटाइज करें, कपड़ों को उतार दें, उनको गर्म पानी से धोएं और जो भी वस्तु आप लेकर के आए हैं उस वस्तु को भी आप हो सके तो सैनिटाइज करें। मित्रों, ये समय ईश्वर ने हमें आत्मीय चिंतन करने का और भगवान की आराधना करने के लिए दिया है। इस समय का हमें सदुपयोग करना चाहिए। ये समय हमें मित्रों को देना चाहिए, हमें अपने परिवारजनों को देना चाहिए, रिश्तेदारों को देना चाहिए। एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूं तो विद्यार्थियों को एक संदेश देना चाहता हूं कि इस समय का सदुपयोग करें। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं और बहुत सारे एजुकेशन के जो कोर्स हैं और वीडियो पे पड़े हुए, उन्हें अपनी स्टडी हर हाल में जारी रखना चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके आसपास जो भी पीड़ित मानव रह रहे हैं, जो भी असहाय मजदूर परिवार रह रहे हैं या जो भी जानवर हैं, प्राणी हैं जो भूखे रह रहे हैं, उनकी भी मदद करना चाहिए। हमारे द्वारा भी प्रतिदिन सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक असहाय गरीब मजदूर परिवारों को सहायता सामग्री वितरण की जा रही है, जिसमें हम कभी जाकर के उनको दूध, ब्रेड, बिस्किट का वितरण करते हैं, कभी जाकर के कच्चा राशन जिसमें आटा, दाल, चावल एवं आलू रहता है। इस प्रकार से हम लोग अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के उनको सहायता सामग्री का वितरण कर रहे हैं। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। छत्री वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग से प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग, गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। कवि रामधारी सिंह दिनकर की यह रश्मि रथी में लिखी हुई कुछ पंक्तियां हैं जो आज के भारतीय समाज में प्रासंगिक हो चली हैं। युद्ध क्षेत्र के मैदान में आज हम खड़े हैं कोरोना के खिलाफ, जहां पूरा विश्व, देश और प्रदेश एक जंग के मैदान की तरह बन गया है, जहां हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबसे निवेदन करते हैं कि आप लोग अपने घरों में रहिए, तभी हम यह जंग जीत पाएंगे। मैं दिनेश शुक्ल, पब्लिक रिलेशन सोसाइटी भोपाल और युवा पत्रकार संघ की तरफ से भी आपसे निवेदन करता हूं कि इस जंग में हम जब भी जीत पाएंगे जब हम अपने घरों में रहेंगे और इस कोरोना के खिलाफ जब हम युद्ध के मैदान में उतरे हैं तो एक वीर की भांति हम अपना आचरण रखें। हमारे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी भी लगातार 24 घंटे कोरोना के खिलाफ इस युद्ध में डटे हुए हैं। वन मैन आर्मी की तरह वह लगातार काम कर रहे हैं ताकि हमारा प्रदेश कोरोना के महासंकट से जूझकर बाहर निकल सके। मेरी आपसे प्रार्थना है कि हम इस चैन को तभी तोड़ सकते हैं जब हम अपने घरों में रहें, साफ सफाई का ख्याल रखें और अपने मुंह पर हमेशा घर से बाहर निकलते समय मास्क लगाएं। कोरोना जैसी महामारी से अगर हमें जीतना है तो हम इस युद्ध के मैदान में तभी सफल हो सकते हैं जब हम नियमों का पालन करें। सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करते हुए ही हम इस युद्ध में जीत सकते हैं। महाभारत के एक प्रसंग में कर्ण ने कहा है कि कायर वह नहीं जो युद्ध हारते हैं, कायर वह है जो युद्ध का मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। तो आप लोगों से बस यही अपील है कि कोरोना के खिलाफ इस युद्ध में आप सभी हमारा साथ दीजिए और अपने घरों में रहिए।
नमस्कार। वर्तमान समय में मानव सभ्यता एक कोरोना नामक एक ऐसे दुश्मन से युद्ध कर रही है जिसमें सतर्कता की बहुत ज़रूरत है। मैं नागरिकों से ये अपील करता हूँ कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि इस दुश्मन से बचाव का एक यही कारगर तरीका है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। यदि किसी स्वास्थ्य में किसी तरह की कोई गड़बड़ी देखते हैं या संभावित कोरोना के कोई लक्षण देखते हैं तो उसे छुपाएं ना, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। कोरोना से लड़ाई में कहीं ना कहीं मानव की जीत हो रही है। लोग स्वस्थ होकर अपने घरों को भी लौट रहे हैं और सतर्कता का इसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। लोग सतर्क रहें, बेवजह अपने घरों से ना निकलें। मैं डॉक्टर प्रेमलता नीलम कोरोना विषय को लेकर कुछ रचनाएं प्रस्तुत कर रही हूँ, सुनिएगा। पहले एक मुक्तक प्रस्तुत कर रही हूँ। कोरोना को भगाना है, कोरोना को भगाना है, इससे कभी भी ना घबराना है, इससे कभी भी ना घबराना है। आस विश्वास जगाना है, कोरोना को भगाना है। कुछ दिनों की ही बात है, खुशहाली घर में ले आना है। कुछ दिनों की ही बात है, खुशहाली घर में ले आना है। बीच भंवर में फंसी नैया, कोरोना को डुबाना है, कोरोना को भगाना है, इससे कभी भी ना घबराना है। एक और रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। घर पर ही रहिए अभी, बाहर मत निकलिए। घर पर ही रहिए अभी, बाहर ना निकलिए। दूर रह कर मन के ही पास में रहिए। दूर रह कर भी मन के पास में रहिए। घर पर ही रहिए अभी, बाहर ना निकलिए। हाथ धोना है पर किसी से हाथ मिलाना नहीं। हाथ धोना है पर हाथ किसी से मिलाना नहीं। दुष्ट कोरोना वायरस को जड़ से मिटा कर रहिए। दुष्ट कोरोना वायरस को जड़ से भगा कर रहिए। संतुलित आहार जरूरी है स्वस्थ जीवन के लिए।
संतुलित आहार जरूरी है स्वस्थ जीवन के लिए। काफी दूध हल्दी पीकर ऊर्जा बढ़ाते रहिए। काफी दूध हल्दी पीकर ऊर्जा बढ़ाते रहिए। भीड़ से बचकर रहो स्वस्थ रहने के लिए। भीड़ से बचकर रहो स्वस्थ रहने के लिए। मास्क लगाकर नमस्ते दूर से करिए। मास्क लगाकर नमस्ते दूर से करिए। घर पर ही रहिए अभी बाहर मत निकलिए। समय समय की बात है कि मिली घर की दीवालें। समय समय की बात है कि मिली घर की दीवालें। वक्त का उपयोग कर पढ़ते लिखते रहिए। वक्त का उपयोग कर पढ़ते लिखते रहिए। प्राण जोखिम में मत डालो गले मिलकर। प्राण जोखिम में मत डालो गले मिलकर। नेमो प्रेम का अभिवादन दूर से करिए। नेमो प्रेम का अभिवादन दूर से करिए। घर पर ही रहिए अभी बाहर मत निकलिए। मेरा ये संदेश है आप सभी के लिए। मेरा ये संदेश है आप सभी के लिए। पूरे परिवार को कोरोना से बचाए रखिए। पूरे परिवार को कोरोना से बचा। और ये 2 पंक्तियां खास तुम्हें समर्पित कर रही हूँ। बस थोड़ा सा संघर्ष है घरों में रहिए। बस थोड़ा सा संघर्ष है घरों में रहिए। कोरोना के खिलाफ मिलकर जंग जीत के रहिए। कोरोना के खिलाफ मिलकर जंग जीत कर रहिए। घर पर ही रहिए अभी बाहर मत निकलिए। दूर रह कर के ही मन के पास रहिए। हेलो गाइस, नमस्कार। मेरा नाम है आदित्य दुबे। मैं ग्वालियर से हूँ। मैं अभी इंदौर में रह रहा हूँ। गाइस, अभी जो हालात है वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड की, अभी आपने सुना होगा एक बीमारी का नाम है जिसका नाम है कोरोना वायरस। इट मीन्स टू बी अ कोविड-19, जो अभी हाल फिलहाल में पूरे वर्ल्ड में महामारी बनी हुई है। WHO की रिपोर्ट है, ये महामारी बहुत ज्यादा फैल रही है। हमको इस महामारी से बचने के लिए कुछ उपयोग करने पड़ेंगे। कुछ उपयोग जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हम लोग को पीएम मोदी ने कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग करने का। सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है? हमको ये नहीं कि 50 लोगों के साथ में ग्रुप बनाकर हम बाहर घूम रहे हैं और घर के अंदर आ रहे हैं।
ये सब चीजें नहीं करनी है। हमको क्या करना है, डिस्टेंसिंग करनी है, हमको बाहर नहीं जाना है, मतलब बेबुनियाद बाहर जाना हमको नहीं करना है अननेसेसरी। गाइज अगर आप बाहर जा भी रहे, अगर आप कहीं बाहर जा भी रहे, आप इतना करिए कि आप अपने मास्क को यूज कर सकते हैं। मास्क मतलब आप इसको यूज कर सकते हैं फेस पे। इसका यूज क्या होगा कि एटलीस्ट अगर आप किसी भी चीज का, अगर आपको कोई मतलब कोई आपके छींकता है या खांसता है, इसी की थ्रू जो है कोविड-19 एक दूसरे से फैल रहा है। ये चेन रिएक्शन है गाइस, इसको हम लोग को बहुत बहुत ज्यादा अपने आप को सेफ रखने की जरूरत है गाइस। साथ के साथ अगर आपके पास साबुन है, साबुन से आप कम से कम 1 मिनट तक हाथ धोइए। अगर आप कहीं ऐसी जगह जहां साबुन उपलब्ध नहीं है तो उसकी जगह आप ये सैनिटाइजर का यूज कर सकते हैं। सैनिटाइजर क्या होता है, सैनिटाइजर अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का यूज करिए। इसको आप अपनी फिंगर मतलब हाथों पे लगाइए उसको प्रॉपर बेसिस में, और 1 मिनट तक या 1 मिनट तक आप इसको रब करिए प्रॉपर तरीके से। इससे आपका क्या रहेगा, आपके हैंड्स क्लीन रहेंगे, किसी जर्म या इन्फेक्टेड चीजें आपके हाथों में नहीं रहेंगी गाइस। तो इन चीजों को आपको बहुत ख्याल रखना है गाइस, राइट। इवन दो आपको इनसे डरने की जरूरत नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि यार कोरोना एक बहुत बड़ा भूत है या कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं गाइस। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का पालन करना है जो हमारे मोदी जी है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी कह रहे हैं कि कोविड-19 को हम सिर्फ और सिर्फ एक ही हालत में हरा सकते हैं, वो है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग करना बहुत जरूरी है गाइस, बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। होता क्या है, कुछ लोग ऐसे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का कोई मतलब नहीं है। जैसे मोदी जी उन्होंने बोला कि हमको थाली बजानी है या हमको दीपक जलाने, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 50 लोग ग्रुप में इकट्ठा हो गए और आप थाली बजा रहे हैं, या आप इसको मतलब सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हुआ। आपको अपने घर में सेफ रहना है, सिक्योर रहना है गाइस। इस चीज को आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बाहर नहीं जाना है, मतलब नहीं जाना है। एक ही काम के तो बोल रहे हैं मोदी जी कि हमको घर रहना है। तो इसी चीज को मैं आपको बोलूंगा, आप घर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। और प्लीज जो हमारे देश में कोविड-19 का जो भूत बनाया जा रहा है उसको मत करिए। आप सिक्योर रहेंगे, आपकी फैमिली सिक्योर रहेगी, आप खुद सिक्योर रहेंगे, आपकी फैमिली में आप समझ सकते हैं गाइस। सो प्लीज कीप डिस्टेंसिंग। नमस्कार। नोवल कोरोना वायरस डिसीज 2019 इस बीमारी के संबंध में कुछ चर्चा करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। यह बीमारी आज संपूर्ण विश्व में फैली हुई है। चाइना से इस बीमारी का पहली बार पता लगा और उसके बाद धीरे धीरे ये संपूर्ण विश्व में फैल गई। इस बीमारी के प्रारंभिक लक्षणों में सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार आना और सांस लेने में दिक्कत होना, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है ये श्वसन तंत्र पे हमला करता है और इस वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत आती है। तो इस बीमारी के संबंध में, जो कि चाइना से शुरू होने के बाद पूरे विश्व में फैल गई है, सारा विश्व अपने स्तर पर इस बीमारी को रोकने में, इस बीमारी से लड़ने में अपने अपने स्तर पर कार्य कर रहा है। भारत में भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिल्कुल समय रहते हुए इस बीमारी की रोकथाम के लिए, इस बीमारी से लड़ने के लिए और इस कोरोना को हराने के लिए बहुत अच्छे प्रयास किए गए हैं। और एक बात, हमारे जो फ्रंट लाइन के जो योद्धा हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, पुलिस हैं, समाचार पत्र बांटने वाले, दूध बांटने वाले और भी जो लोग हैं, सफाई कर्मचारी हैं, जो कि अपनी ड्यूटी की वजह से, अपने कर्तव्य की वजह से घर से बाहर निकल रहे हैं, ऐसे लोगों का मन में सम्मान करना है, मन से सम्मान करना है, ऐसे लोगों के प्रति सहानुभूति रखना है। और यदि इनके घर के परिवार के लोग हमारे आसपास रहते हैं तो उनके प्रति भी हमें सद्भावना का विचार रखना है, ऐसे लोगों का हौसला बढ़ाए रखना है। बस मैं आपसे फिर एक बार निवेदन करता हूँ, कृपया घर में रहें और कहीं से भी आएँ तो साबुन से 20 या 25 सेकंड तक हाथ धोएं, अच्छे से झाग उत्पन्न करें, उसके बाद हाथ साफ करें और बस राष्ट्र की सेवा में अपना योगदान दें। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्ते, मैं श्वेता शर्मा, लोक कलाकार। आप सभी से करबद्ध निवेदन है, कृपया अपने घर में रहें, अपने हाथों को बार बार धोते रहें, स्वच्छता बनाए रखें, सरकार के निर्देशों का पालन करें, तभी हम स्वयं को, समाज को और इस देश को कोरोना नामक महामारी से बचा पाएंगे। लोकगीत की कुछ पंक्तियां। अरे घर मरवांगा न सयर मरवांगा, अपना सगा सई की नजर मरवांगा, कोरोना यो फिरी रयो अपनी फिरा कमा,
खुद क बचावा सब बात धराता कमा बना बनी लगैन लाकर मरवांगा अपना अपना घर मरवांगा अरे घर मरवांगा न सयर मरवांगा अपना सगा सई की नजर मरवांगा घर मरण कोयो सुख के का भाग म बाफला बनावांगा कंडा की आग म अरे घर मरण कोयो सुख के का भाग म बाफला बनावांगा कंडा की आग म सबकी हम तो फिकर मरवांगा अपना अपना घर मरवांगा अरे घर मरवांगा न। आज की भागदौड़ की दुनिया में जब हम लोग सब अपने अपने घरों में बैठ गए हैं तो पता नहीं हमको ईश्वर क्या शिक्षा देना चाहती है। हम लोग कभी एक नहीं होते थे, कभी साथ नहीं रहते थे, हमारे लोग के साथ कुछ ना कुछ परेशानियां चलती ही रहती थी। इस कोरोना की बीमारी के कारण पता नहीं हमको ईश्वर क्या शिक्षा देना चाहती है। इसलिए हमको इस परेशानी से निपटने के लिए जो भी हमारी सरकार ने हमको आदेश दिया उसका पालन करना चाहिए। हमको अपने घर में रहना चाहिए, जब तक कोई जरूरी काम नहीं हो तब तक बाहर निकलना ही नहीं चाहिए और अपने बच्चों को, अपने परिवार को, समाज को, सबको संभाल के रखना चाहिए। अगर हम खुद संभलेंगे तो दूसरों को भी संभाल के रख सकते हैं और इस तरह से हमारी समस्या का समाधान भी हो जाएगा और हम लोग एक ना एक दिन जरूर स्वस्थ रहेंगे और इस बीमारी से निपट लेंगे। मैं अंजलि खेर पीएनटी चौराहा भोपाल से बोल रही हूँ। कोरोना के ऊपर कुछ पंक्तियाँ मैंने लिखी हैं जो आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। इसका शीर्षक है आया कोरोना मत डरोना। आया कोरोना मत डरोना। घर की दहलीज में कैद मैं अपनी जीवन कैसा हो गया। मन का सुख दिल का चैन न जाने कहाँ खो सा गया। रात आँखों में ही कट जाती, किसी पल दिल में चैन न आता। पल पल बढ़ता कोरोना का आंकड़ा, दिल को अंतस तक सहमाता। बेशकीमती जान की हिफाजत में कुछ दिन तो घर पर ही रहो ना, ये कठिन समय भी गुजर जाएगा। तुम कोरोना से मत डरो ना। भीड़ भाड़ में ही संक्रमण फैलाता, हाथों के जरिए आँख मुंह नाक में जाता। यदि जाना ही पड़े तुमको बाहर तो घर आकर हाथ पांव साबुन से धोना। बस सावधानी रखो, कोरोना से डरो ना। परिवार के साथ बोलो बतियाओ, अपने दिल की हर बात कहो ना। पढ़ो खुद को, कभी तो गुनगुनाओ, कोरोना से जरा भी घबराओ ना। सतर्कता, सावधानी, संयम व सुरक्षा के उपायों का पालन तुम करो ना। इस महामारी से लड़ने के बस यही उपाय। तुम कोरोना से बिल्कुल भी डरो ना। समय है एकजुटता का। आपसी मतभेदों में तुम अब पड़ो ना। अंधविश्वासों में पड़कर अफवाहों का शिकार तुम बनो ना। बस इतनी सी इल्तिजा है मेरी, कोरोना से तुम डरो ना। कोरोना जल्द ही चला जाएगा। कोरोना जल्द ही चला जाएगा। तुम बस अपने घर पर ही रहो ना। इसे भगाने का बस यही हथियार है। तुम इससे बिल्कुल भी डरो ना। बहुत बहुत धन्यवाद।